क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। किस पद पे हैं आप? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्रदेश सचिव हैं। मोहम्मद अहमद जी, ये बताइए, जो अभी हालिया दिनों में मायावती जी ने कहा है कि ब्राह्मणों को भयभीत न किया जाए, इस पर आपका क्या कहना है? मायावती जो उन्होंने बयान दिया है, ये मैंने अमर उजाला में देखा था और उनका बयान केवल सियासी है। आपने महसूस किया होगा मुसलमानों के बल पर जब ब्राह्मण सेवक संगठन बना था तो इनको ब्राह्मणों से एक भी नहीं आगे मिला था, मुसलमानों ने इनका साथ दिया। उसके बाद एनआरसी का मैटर आया, दिल्ली में इतने दंगे हुए और इसने मुसलमानों के साथ जुल्म हुए। मुसलमान कितना मारा गया, कितना जेल में गया। अरे आप उनके लिए ना बोलते, कम से कम डॉक्टर जो था गोरखपुर का, डॉक्टर कफील, उनके बारे में, जो कि सरकारी डॉक्टर था, उसके बारे में उन्होंने नहीं बोला। केवल मुसलमानों का वोट लेने के लिए बहन मायावती जी ऐसा कर रही हैं, जबकि मुसलमानों ने मायावती को मुख्यमंत्री बनाया। आज जो उनके पास साम्राज्य है हजारों करोड़ का, ये मुसलमानों की देन है। मुसलमान उनके साथ ना होता तो कभी मुख्यमंत्री ना बनती। आज वो कह रहे हैं ब्राह्मण भयभीत है, ब्राह्मणों के साथ है। विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को परेशान नहीं किया जाए, तो ऐसा क्या परेशान किया जा रहा है ब्राह्मणों को? देखिए, ब्राह्मणों को बिल्कुल कहीं से कोई परेशान नहीं किया जा रहा है। जो इनकाउंटर हुआ है उसमें जो है कुछ लोगों को परेशान किया जा रहा है, मगर ब्राह्मण समाज को कहीं पर भी नहीं कोई परेशान किया जा रहा। आपको ये पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार में, भारत सरकार में या पूरे भारत में हर ब्राह्मण हर सीट पर बैठा है। आप उप मुख्यमंत्री ले लो, समीर शर्मा जी पाएंगे। ऐसे बहुत से पदों पर लोग बैठे हुए हैं और ब्राह्मण कभी भी भयभीत नहीं रहा है। इसलिए शुरू से ब्राह्मण ताकतवर रहा है और मुसलमानों से ज़्यादा ताकतवर रहा है। वो कभी भी भयभीत नहीं रहा है। ये केवल मायावती एक ड्रामा कर रही है, ये ब्राह्मण वोट के लिए कर रही है, जबकि ब्राह्मण वोट उनको नहीं मिलना है। ये केवल एक छलावा कर रही, दिखावा कर रही है, जबकि उनको मुसलमानों के साथ में खड़ा होना चाहिए। वो ब्राह्मण के साथ में खड़ी नहीं है, बल्कि वोट बैंक की सियासत कर रही हैं। जबकि कहीं पर भी देख लीजिए, ब्राह्मणों ने उनको वोट बहुत कम दिया है, जबकि सतीश चंद्र मिश्रा उनको वोट दिलाने में नाकाम रहे। ये आपने महसूस किया होगा। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये हम देना चाहते हैं, जिस तरीके से मायावती ने ब्राह्मण के लिए बोला, उस तरीके से डॉक्टर कफील के बारे में और तमाम जो मुसलमान बेगुनाह पकड़े गए हैं उनके हिमायत में वो आगे आती हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग जो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी उत्तर प्रदेश में सबक सिखाने के लिए तैयार है। सीए एनआरसी को लेकर के जो 100 दिन जो है प्रोटेस्ट हुआ पूरे भारत के अंदर, उसको लेकर के मायावती का कोई भी बयान जारी नहीं हुआ। देखिए, मायावती हमेशा जो उनकी राजनीति है उनको समझ में आ जाएगा, अब की एक सीख नहीं पाएंगी। इसलिए उनकी जो सियासत है वो गंदी सियासत है। वो भाजपा के गोद में खेल रही है और वो ईडी से बड़ी बड़ी जांचों से डर रही हैं, जबकि काशीराम हमेशा मुस्लिम दलित सद्भाव का काम करते रहे। मायावती आई, वो खाली पैसा कमाने में लग गई। आप उनकी संपत्ति, जब 75,000 रुपये का जूता आ सकता है तो आप उससे अंदाजा कर सकते हैं पैसे में उनका ध्यान है कि नहीं। उनको दलितों पे ध्यान नहीं है, दलितों पे उन्होंने कोई काम नहीं किया। एक काम किया, हमको बताइए, दलितों की नौकरी हटाने से तक आज दलितों की सारी आरक्षण खत्म हो रहे हैं, वो दलितों पे नहीं बोली हैं।
तो ब्राह्मणों पे क्यों बोल रही हैं? जिनका वोट चाहिए उन पे नहीं बोल रही हैं, वो छलावा कर रही हैं। इसलिए हमारे दलित समाज को, मुस्लिम समाज को समझ लेना चाहिए, मायावती एक धोखा दे रही है और ये अपनी पार्टी को जो है ना, डिबोना चाह रही है।